बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़े आम में कचहरी कहा जाता है। 40 साल एक लंबी मुद्दत जिसमें एक नई पैदा होने वाली नस्ल उधेड़ उम्र को पहुंच जाती है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि आप किसी मुल्क में 40 साल से मुकीम हो, आपकी औलाद और आगे उसकी औलाद भी वहाँ की बासी हो, वहाँ के बूदोबाश में रच बस गई हो और अचानक से आपको वहाँ से देश निकाला दे दिया जाए। कैसा महसूस करेंगे आप? अफगान महाजिरीन जो गुज़श्ता 40 साल से हमारे मुल्क के बासी हैं, अफगान महाजिरीन जो 1980 की दहाई में रूस के अफगानिस्तान पर हमले के नतीजे में हमारे मुल्क में आकर आबाद हुए, जो अमन की तलाश में थे, जो रोज़गार की तलाश में थे, जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर यहाँ आकर आबाद हुए। अफगान महाजिरीन का पाकिस्तान से इनखला एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है जिसमें दोनों फरीकैन के अपने अपने कंसर्न्स हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता माह 40 साल से पाकिस्तान में मुकीम 1.7 मिलियन अफगान महाजिरीन को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म सादिर फरमाया और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भी इरादा जाहिर किया है। इस डिसीजन के पीछे पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ साथ इकोनॉमिक बहरान भी बताया गया है। यकीनन ये एक वैलिड रीज़न है, मगर इसके साथ साथ उन लोगों का भी सोचें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा है या अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही यहाँ से की, यहाँ अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, अपने कारोबार सेट किए, अपनी औलादों की शादियाँ करके यहाँ नई रिश्तेदारियाँ कायम की। गरबी मुमालिक के कानून के मुताबिक वहाँ पैदा होने वाले हर बच्चे को उसकी पैदाइश के साथ ही वहाँ की नेशनैलिटी और दीगर शहरी हुकूक मिल जाते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए 1.7 मिलियन अफगान महाजिरीन का बोझ बर्दाश्त करना एक वाकई संगीन मसला है। ताहम उनका इनखला एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत होना चाहिए था। कम से कम उन्हें इतना वक्त और मोहलत मिलनी चाहिए थी कि वो अपने कारोबार और अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकते, अपने बच्चों के तालीमी सेशन को मुकम्मल कर सकते। इसके बरअक्स जिस तरह और जिस तरीके से उन्हें ये मुल्क छोड़ना पड़ा, इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ख़ुसूसन अफगानियों के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नफरत और कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि उजलत में किए गए फैसलों के नतीजे में हम इस खित्ते में तन्हा रह जाएं और वो दोस्त, वो भाई जो मुश्किल वक्त में हमारी बैक बन सकते हैं, हमारे दुश्मन या हमारे दुश्मनों के दोस्त बन जाएं। और याद रखें, जब कोई दोस्त दुश्मन में तब्दील होता है तो वो रिवायती दुश्मन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा खतरनाक और मोहलक साबित होता है। हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ साथ इर्द गिर्द के दोस्त मुस्लिम ममालिक की मशावरत के साथ इस मसले का कोई काबिल कबूल हल निकालें। अफगानी एक मेहनतकश कौम है जिसका बच्चा बच्चा गैरतमंद और जफाकश है। आपने कभी किसी अफगानी बच्चे, बूढ़े या जवान को भीख मांगते देखा है? नहीं ना। काश कि हम इस जफाकश और मेहनती कौम को अपने साथ अपने मुआशी धारे में शामिल कर सकते, शायद आज हालात मुख्तलिफ होते और दो बिरादर मुल्कों के दिलों में पैदा होने वाली इस खलीज का खात्मा किया जा सकता। ये बात भी बईदस कयास नहीं कि ऐन उस वक्त जब गज़ा के ऊपर होने वाली इसराइली बमबारी के सिलसिले में होने वाली बेगुनाह शहादतों से तमाम मुस्लिम उम्मा खून के आंसू रो रही है, ऐसे वक्त में अफगानियों का इनखला कहीं किसी साजिश की कड़ी तो नहीं? अगर आज के थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड से आपको कोई सबक, कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन मिला हो तो हमें इस बारे में ज़रूर बतला कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।